युवा नेता अफीफ अमसल सी से हम आग्रह करेंगे कि वो मंच पर आएं और सभा को संबोधित करें। हमारे कई वरिष्ठ माननीय नेता आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम, जोहार। सबसे पहले आज इस राजमहल लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित हमारे आजसू पार्टी के सुप्रीमो श्री सुदेश महतो जी का पाकुड़ के इस पावन धरती पर हार्दिक स्वागत है। उनके साथ साथ केंद्र से आए हुए सभी सम्मानित गण और पाकुड़ के पूर्व विधायक जनाब अकील अख्तर जी, राजमहल सभा के पूर्व विधायक जनाब एमटी राजा साहब और मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, आप सबका हार्दिक स्वागत है। और मैं अगर अपना संबोधन मैं इस जनता के बगैर अंत करूंगा तो ये मेरे लिए दुर्भाग्य है, क्योंकि जो जनता 4 घंटा 5 घंटा अपने नेता को देखने के लिए इन सीट पर बैठी रह सकती है, इनका जज्बा आप सोच सकते हैं कि किस चरम सीमा पर होगा। मैं आज इस मंच से अपने सुप्रीमो साहब का कुछ बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सर, राजमहल लोकसभा क्षेत्र मेरे हिसाब से पूरे देश का दुर्भाग्य क्षेत्र में से एक है। इस क्षेत्र में इस सरकार का एकमात्र एमपी है। इस क्षेत्र में इस सरकार में दूसरा स्थान रखने वाला मंत्री है। लेकिन आप अगर नजर उठा के देखिएगा तो सबसे पिछड़ा इलाका, सबसे पिछड़ा क्षेत्र जो मूलभूत सुविधाओं से अभी तक वंचित है, वो राजमहल लोकसभा क्षेत्र ही है। सर, अभी क्योंकि चुनाव आने वाला है, नजदीक है, लोकसभा चुनाव भी और विधानसभा चुनाव भी, तो अभी गारंटी का दौर शुरू हुआ है। अभी सब कोई सब तरफ सिर्फ गारंटी दे रहा है। मैं आपको 24 घंटे बिजली दूंगा, मैं आपको 24 घंटा पानी दूंगा, मैं आपके क्षेत्र में हॉस्पिटल का निर्माण करूंगा। तो हर तरफ देखिएगा तो सिर्फ गारंटी ही गारंटी चल रही है। इसलिए आज इस मंच से मैं अपने सुप्रीमो जी से भी पूरे जनता के सामने कुछ बिंदुओं पर आपकी गारंटी चाहूंगा। सर, क्या आपकी अनुमति है? सर, कोई 24 घंटा बिजली देने की गारंटी कर रहा है, कोई 5 लाख रोजगार देने की गारंटी कर रहा है प्रति माह, कोई हर घर नौकरी देने की गारंटी कर रहा है। इस तरह न जाने कितनी गारंटी देकर यहां के लोगों से छल कपट किया जा रहा है। लेकिन मेरे ये मासूम जनता, मेरे नौजवान भाई बंधु, सब उन गारंटी की धोखे में देकर अपने 5 साल का जो भविष्य है वो अंधकार में डाल देते हैं। इसलिए आज मैं चाहता हूं कि लोकसभा क्षेत्र हमारी राजमहल की जनता को कुछ चीजों की गारंटी, जैसे पाकुड़ और साहेबगंज जिला का मूल कमाने का जो जरिया है वो पत्थर है, पत्थर का रोजगार है। लेकिन आज जो हमारे साहिबगंज और पाकुड़ जिला की हालत हो रखी है वो दयनीय स्थिति से भी बदतर है। यहाँ के रोजगार, यहाँ के बिजनेसमैन बाहर जाकर बिजनेस करने को तैयार है, लेकिन यहाँ पे कोई बिजनेस करने को तैयार नहीं है। यहाँ के मेरे आदिवासी भाई बहन जो खदान क्रशरों में जाकर कमाने का एक माध्यम ढूंढते हैं, वो आज दूसरे राज्य पलायन को तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से अगर हमारे क्षेत्र से लोग बाहर जाते रहेंगे तो ना तो मेरे क्षेत्र का कभी विकास हो सकता है, ना मेरे क्षेत्र के ऊपर किसी को भरोसा हो सकता है। मेरे भाई और बहन, आदिवासी भाई और बहन, 40
60-40 की लड़ाई अभी रास्ते पर उतर चुकी है। इसलिए मैं आज इस मंच से सर आपकी गारंटी चाहता हूं कि अगर मेरे राज्य में अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जहां पे मेरे इन आदिवासी भाई बहनों को आपकी जरूरत पड़ेगी, तो आपको इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर आजसू सत्ता में आती है तो हमारे राजमहल लोकसभा क्षेत्र में अमन और शांति की गारंटी मेरी ये जनता चाहती है। 20-22 घंटे बिजली देने की गारंटी मेरी जनता चाहती है, क्योंकि 24 घंटा की गारंटी देकर ये आज जनता अंधकार की जिंदगी झेल रही है। अंधकार में रहना पड़ रहा है। मेरे नौजवान भाई बहनों को एक चिराग व लालटेन जलाकर अपने पढ़ाई करना पड़ रहा है, बल्कि इनको मालूम नहीं कि इनसे उनका कितना नुकसान हो रहा है, इनकी आंखों की कितनी क्षति पहुंच रही है। यहां पर 2009 और 2014 के दौरान जनाब अकील अख्तर और सुदेश महतो जी के भागीदारी से जो विकास किया गया था, ये सबको मालूम है और सबको ये बेहतर पता है कि आगे आने वाले समय में अगर पाकुड़ विधानसभा और राजमहल लोकसभा की अगर उन्नति होगी तो जनाब सुदेश महतो जी, एमटी राजा जी और अकील अख्तर जी की जोड़ीदारी ही यहां की विकास कर सकती है। मेरे यहां पे सिर्फ एक ही मुद्दा चलता है, विकास विकास विकास। यहां के जनता ने अकील अख्तर जी को 5 साल का मौका दिया, एमटी राजा साहब को 5 साल का मौका दिया। इनको अपना कार्यकाल जितना भी मिला, इन्होंने ऐसा विकास कर दिखाया आपके सामने जो आगे आने वाले नस्ल, चाहे कांग्रेस को है या दूसरे पार्टी के हो, कोई भी यहां पे आपको करके नहीं दिखा सकता है। मेरे राजमहल लोकसभा के खास करके ये तंज समझिए या ये चेतावनी समझिए, मैं ललकारता हूं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को। आपके लोकप्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पथ जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा करते हैं और एक ही मुद्दे पे रहते हैं, मुद्दों पे बात कीजिए, मुद्दों पे बात कीजिए। लेकिन हमारी लोकसभा के कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको धमकाने का काम करती है। आजसू पार्टी फलाने की बी टीम है, आजसू पार्टी को वोट दीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा, आपका हश्र ये हो जाएगा। मेरे राजमहल लोकसभा के कांग्रेस के कार्यकर्ता, अगर आप में दम है तो अपने नेता के साथ साथ आप भी सच और मुद्दों पे बात कीजिए। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि राजमहल लोकसभा में आजसू के बगैर कोई दूसरा पार्टी नहीं चलने वाला है। शायद मेरा वक्तव्य, मेरा भाषण थोड़ा लंबा है, क्योंकि मेरी ये आवाज मेरे इस जनता की आवाज है, मेरे इन नौजवानों की आवाज है जो मेरे तरफ आंख उठाकर इस आशय से खड़े हैं कि आगे आने वाले समय में 2024 में श्री सुदेश महतो जी के नेतृत्व के अंदर मेरे इस क्षेत्र का विकास होगा। मैं अपनी वाणी को आराम देते हुए मैं अपने सुप्रीमो जी से आग्रह करूंगा, सर आप अपने वक्तव्य में सिर्फ इन कुछ ही चीजों की गारंटी दे दीजिए ताकि मेरी यहाँ की जनता आश्वस्त हो जाए कि मेरे इस क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ अकील अख्तर, एमटी राजा साहब और सुदेश जी की ही जोड़ी चलने वाली है, बाकी यहाँ पे कोई नेता नहीं टिकने वाला। धन्यवाद। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।